Hello everyone, let's we read this The Giving Tree in our third standard. Narrator, how do you feel when you help someone? तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम किसी और की हेल्प करते हो? How do you feel when you share your things with others? तुम्हें कैसा लगता है, मीन्स तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम्हारी कोई चीज़ उनसे शेयर करते हो, किसी और से शेयर करते हो तुम. Read this play to know how a ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. तो चलो ये जो एक छोटी सी स्टोरी है वो हम देख लेते हैं जिसमें ट्री को कैसा लगता है एक छोटे से बच्चे की हेल्प करके. नाउ द नैरेटर, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक दिन की बात है, एक ट्री होता है, उसे ट्री को छोटा बच्चा बहुत ही अच्छा लगता है. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. और फिर जो लड़का होता है वो रोज़ हमेशा उसके पास जाता है, विजिट करता है ट्री की तरफ और उसकी कंपनी उसे बहुत अच्छी लगती है. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर वो क्या कहते हैं कि जो ट्री होता है वो कहते हैं कि हाँ आ जा बेटा, मिस बॉय आ जाओ, तुम ये पेड़ पर चढ़ो, इसके डालियों पर तुम बैठो. बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, मतलब कि ब्रांचेस से लटकते हुए कहता है व्हाट फन, बोलते हैं कि हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. फिर जो ट्री होता है वो कहता है कि क्या तुम भूखे हो, तो चलो मैं तुम्हें एप्पल देता हूँ, तो मेरे जो एप्पल्स है वो तुम खाओ. बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. फिर जो बॉय होता है वो कहते हैं कि हाँ ये तो कितना अच्छा लगेगा कि मैं जब एप्पल्स खाऊंगा तो मुझे बहुत डिलीशियस लगेगा. नैरेटर, वैन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लैप्ड अंडर द ट्री. फिर जब वो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है तो फिर वो किसके ट्री के मतलब पेड़ के नीचे ही सो जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड. फिर जो ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा खुश मीन्स हैप्पी हो जाता है कि उसको छाया मिल रही है. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. फिर क्या होता है कि बहुत टाइम हो जाता है, फिर जो बॉय होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो चला जाता है. द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम ईयर्स. फिर बहुत टाइम बाद की जो ट्री होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है, ठीक है, अकेलापन महसूस करता है. आफ्टर सम ईयर मतलब बहुत सालों के बाद. वन डे ही बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. फिर एक दिन की बात है, फिर एक दिन एक लड़का ऊपर चढ़ता है झाड़ पेड़ पर और फिर जो ट्री होती है वो बहुत खुश हो जाता है. ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर से वही वो कहता है कि हाँ बेटा आ जाओ और चढ़ो तुम मेरे पेड़ पर, मेरे जो ट्री है उस पर मतलब पेड़ पर चढ़ जाओ और ब्रांचेस के ऊपर लटक के बैठ जाओ. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. फिर जो बॉय होता है वो कहता है कि मैं तो क्लाइंब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है और मुझे बाय मीन्स कि मुझे चीज़ें खरीद कर उसके साथ खेलना अच्छा लगता है. आई वॉन्ट सम मनी. तो वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. वो कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. तो जो ट्री होता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. तो जो ट्री होता है वो कहता है कि नहीं बेटा सॉरी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास क्या है लीव्स और एप्पल्स, मतलब कि जो हरे हरे पत्तियां हैं वो और एप्पल्स में दे सकता हूँ. यू कैन प्लक माई एप्पल्स. मेरे जो एप्पल्स है वो तुम निकाल सकते हो. एंड सेल देम इन द मार्केट. और मार्केट में जाके इसको बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. फिर तुम्हें इस चीज़ का पैसे मिल जाएंगे अगर तुम एप्पल बेचोगे तो. नाउ द नैरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. फिर जो बॉय होता है वो बहुत अच्छे से उन सबको तोड़ता है एप्पल्स को और अपने साथ लेके जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. फिर जो ट्री होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. तो फिर जो लड़का होता है वो भी बहुत टाइम वहाँ पे से चला जाता है, लॉन्ग टाइम. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय. फिर से वो जो एक दिन की बात होती है, फिर वो वापस लड़का आता है और फिर जो ट्री होती है वो वापस से खुश हो जाता है. ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी. अब जो ट्री होता है वो कहते हैं कि हाँ बेटा आ जाओ, चढ़ो
ट्रंक से चढ़ो ऊपर, मीन्स कि क्लाइंब करो, ओके। तो फिर ब्रांचेस से स्विंग करो, मतलब कि वहाँ पर लटक जाओ, मेरे जो एप्पल्स है वो भी तुम खाओ, और जो मेरी पेड़ की जो छाया है उसके नीचे बैठ के खुश रहो। Boy, I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? तो फिर जो बॉय होता है वो बोलता है कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ क्लाइंब ट्रीज मीन्स करने के लिए, मुझे आई एम गेट मैरिड मतलब कि मेरी शादी हो गई है, मुझे घर चाहिए मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए, क्या तुम मेरे लिए घर दिलवाओगे? तो जो ट्री होती है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। तो ट्री कहता है कि मेरे पास तो हाउस नहीं है, लेकिन जो मेरी ब्रांचेस है तुम उसको कट करके अपना घर बना सकते हो। नैरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। और वो फिर सारे ब्रांचेस साथ में लेके जाता है और घर बनाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। तो जो ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फार अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर वापिस से बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, फिर वापिस से जो ट्री होती है वो सैड हो जाता है। when he came back after some years, बहुत सालों के बाद फिर वो वापस आता है, तो the tree was so happy and that could hardly speak. Now the boy was a young man. अब जो बॉय होता है वो क्या हो जाता है, एक यंग मैन हो जाता है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद आता है। तो नाउ द ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जो ट्री होता है फिर वो बोलता है कि हाँ बेटा आ जाओ, अब मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नाउ द यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब जो यंग मैन होता है वो कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे। तो वो कहता है कि मुझे एक बड़ी सी बोट चाहिए जिसके अंदर बैठ के मैं जा सकता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। तो ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो जो ट्री होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, जो मेरे ट्रंक से उसको तुम कट कर लो, उससे तुम बोट बना लो और चले जाओ। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल अवे इन ए बोट। फिर जो होता है वो बोट बना देता है और बोट से फिर सेल करने चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब जो ट्री होता है वो किससे बचा हुआ था, सिर्फ उसके स्टम्प से ही खाली बचा हुआ था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब वो कैसा हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, फिर भी वो ट्री उसको बुलाता है, अच्छे से बातें करता है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। जो ट्री होता है वो कहता है कि सॉरी, अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ। माई एप्पल्स आर गॉन, कि जो मेरे एप्पल्स है अब वो तो आते ही नहीं है। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब ओल्ड मैन जो होता है वो कहता है कि अब तो मेरे जो टीथ है, जो मेरे दांत हैं वो तो बहुत कमज़ोर हो गए कि मैं एप्पल ही नहीं खा पाता हूँ। तो ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन दैम। अब मेरे जो ब्रांचेस थे वो भी अब नहीं है जिस पर तुम लटक के बैठ जाते थे। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। फिर जो ओल्ड मैन होता है फिर वो कहता है कि मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं ब्रांचेस के ऊपर तो बैठ भी नहीं सकता हूँ। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, जो मेरे ट्रंक थे वो भी सब चले गए हैं। यू कैनॉट क्लाइंब, तुम तो चढ़ भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं तो क्लाइंब करने की मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं कि मैं कर सकूँ करके। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। फिर जो ट्री होता है वो कहता है कि सॉरी कि मैं तुम्हें कुछ भी, तुम्हारी जो विश है वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तो कुछ बचा ही नहीं है और मैं एक ओल्ड स्टम्प बन के रह गया हूँ, उसके लिए सॉरी। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अब जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुमने तो मुझे जो चाहिए था तुमने वो सब दिला दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं चुपचाप से एक जगह पे बैठ के आराम करूँ। नाउ ट्री, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग वन ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। नैरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी।